नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया 9 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। प्रदेश के बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने अपने ही बच्ची को गला रेत के मारने का प्रयास किया है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बच्ची का इलाज हुआ है। बस्ती जिला चिकित्सालय में इस समय बच्ची एडमिट है और यहाँ की चिकित्सक की टीम थी, ये बच्चे का इलाज किया और यहाँ पे अभी बच्ची आईसीयू में है और बच्ची इस समय खतरे से बाहर है। यहाँ के जब डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो बच्ची है उसका इलाज किया गया है। पूरी मेडिकल टीम पूरे सराहना के साथ इस कार्य को अंजाम दिया, जो कि बच्ची खतरे से खाली है। इस समय हमारे साथ उनके पिताजी, हम उनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से घटना हुई है और क्यों इसकी ही माँ ने इसको मारने का प्रयास किया? माँ ने मारने नहीं, इसकी माँ का जो है मेंटली डिस्टर्बिंग चल रही है, ठीक है? माँ का मेंटली डिस्टर्बिंग चल रही है, जो गाँव में होता है, प्रेत-व्रेत का जो होता है समस्या ना, उसके ऊपर यही समस्या है। हमारे घर में एक साया रहती है, वो साया कोई और नहीं हमारी बहन है। हमारी बहन एक्सपायर हुई थी 2 साल पहले, ठीक है? तो मतलब उसकी जो आत्मा है वही घर में रहती है। तो हम जब बच्ची का जन्म हुआ था, तो हम लोग जब लेकर आए हैं, तो उसको दूसरे दिन वो एक्टिव हो गई। डिस्चार्ज करा के जब लेकर आए तो एक्टिव हुई जब, तो मतलब उसको उठा के लेकर आके बाहर फेंक दी। उसका कहने का मतलब ये है कि मतलब इस बच्ची को घर में नहीं रखना है। उसका कहने का मतलब अगर ये रहेगी तो हम किसी न किसी तरह कभी न कभी इसको मार देंगे। तो एक बार हम लोग रात में दूसरे दिन सोए थे, तो मतलब उसके ऊपर एक्टिव हो गई थी हमारी मैडम के ऊपर। तो एक्टिव होने के बाद इसका गला दबाने की कोशिश की। तो ये हमारे मतलब हैं हमारे भानोई हैं जो, ये मतलब देख लिए तो मतलब उस किसी तरह बचाएँ उसको। तो उसको हम बच्ची को 2 महीने के लिए भेज दिए मतलब रिश्तेदार में, भानोई के बहन के घर भेज दिए। तो मतलब क्या हुआ, हम लोग मतलब फिर दिखाने लगे, सोखा-वोखा दिखाए-उखाए, दवा-ववा करवाएँ। तो मतलब ये हुआ कि मतलब सही मतलब हम लोगों को आभास हुआ कि मतलब सही हो गई है। तो एक बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मतलब जब सही हो गई है, तो मतलब जो सोखा तो बोली मतलब कि हाँ, अब सही हो गया है, भरी-वरी करवा दिए घर, अब सही कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मतलब चलो अब बच्ची को ले आएँ, जब घर सही हो गया है। तो हम लोग बैठ के चर्चा करें, हमारी मैडम बगल में बैठी थी। तो जब ये बात हो रहा था तब तो हमारे मैडम के ऊपर एक्टिव हो गई। कह रही है कि मतलब ऐसा अगर जो लेकर आओगे तो दोबारा मार देंगे। तो हम लोग को आभास हो गया मतलब घर सही नहीं हुआ है। तो हम लोग को लेकर गए बालाजी। बालाजी से अभी 7-8 दिन पहले लेकर आए हैं। तो हम लोगों को लगा कि अब मतलब सब सही हो गया है, घर-वर सब सही हो गया। बालाजी से मतलब लौट के आने मतलब कि सब सही हो गया है। तो हम लोग निश्चिंत हो गए। तो मतलब आज सुबह कल रात को सोए थे हम लोग, मतलब मैडम हमारी सब दूध-वूध पिला रहे थे, हम भी पिला रहे थे बच्चे को। मतलब पेशाब-वसाब करे सब चेंज कर रही थी मैडम वही। तो सुबह 7:30 और साढ़े 6 बजे बज रहा था। मैं सोया था, मैडम हमारे उठा के लेकर गईं, चेंज-वेंज की। तो हमें लगा कि मैडम लेके जा रही हैं मम्मी को बात देने के लिए। तो उस समय मतलब वही जो है साया एक्टिव हो गई इनके ऊपर। उसका मतलब ये एक्टिव तभी होती है जब एकांत में रहती है। जब कोई सब इधर-उधर कामों में बिज़ी हो जाते हैं तभी वो एक्टिव होती है। तो हम लेकर गए कमरे में तो हमें आवाज़ सुनाई दी कि मतलब बच्ची रो रही है। तो हम दौड़ के देखी मतलब उसका गला मतलब रेत दिया गया है। तो वो कह रही थी कि जो मैं कह रही थी मारने के लिए, मैंने मार दिया है, ठीक है? तो मैं उससे बोले कि मतलब बालाजी से मैं तुम्हें बालाजी लेकर गई थी, तुम्हें भस्म नहीं हुई तुम? कह रहे कि जैसे तुम हमें धोखा धोखा से लेकर गए थे बालाजी, वैसे मैं भी धोखा से वहाँ से चली आई हूँ। मतलब वो हँस-वँस रही थी फिर उसके बाद। हमारी मैडम को अभी होश भी नहीं है कि बच्ची कहाँ है, वो तो पूछ रही है कि बच्ची कहाँ है? उसको अभी ये भी नहीं पता है। क्या नाम है आपका और कौन सा गाँव है? हमारा नाम महेंद्र कुमार है, हमारा गाँव है परसपुर बोली, किस थाने पड़ता है? कप्तानगंज में। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई एप्लीकेशन? नहीं, नहीं, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि जो डिमेंट्री सर्विस जो है, प्रेत-भूत का साया है, हमें जो पता है उसके लिए क्या कार्रवाई करवाएँ हम? आपकी पत्नी का क्या? गीता है ना। तो ये जो गीता है जिसने अपने बच्चे का जान लेने का प्रयास किया और इनकी जो पति है, इनका कहना है कि इनके ऊपर किसी भूत पिशाच का साया है, जिसको लेके लगातार वो वार्निंग भी दे रही थी अपने परिवार को कि हम मार देंगे, इनको भी मार देंगे, बच्चे को भी मार देंगे। और कल जब घर में कोई नहीं था और घर खाली था, अपने बच्ची को लेके अकेले में थी, तो उसने गला रेत कर बच्चे को मारने का प्रयास किया। इनके पति द्वारा लगातार झाड़-फूँक भी कराया गया, यहाँ से लेके बालाजी तक भी इनका इलाज करवाया गया और हर जगह दिखाया गया, लेकिन अभी उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिला। बस्ती से इंडिया 9। एडमिट हुई है, उसपे चोट लगी है गले पे, क्या पूरा मामला था, उसकी स्थिति क्या है? मामला क्या है कि बच्चे का गला कटा हुआ था, जब इमरजेंसी में आई तो उसको देखा गया और तुरंत उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। सांस वास बिल्कुल चलना बंद हो गया था, उसके गले में बिल्कुल खून से लथपथ थी। और तुरंत देखते ही मैं और हमारे साथ ड्यूटी पे ईएमओ ड्यूटी पे थे डॉक्टर मयंक पांडे, मैं एसएस कनौजिया ईएनटी सर्जन, और तुरंत जो है उसको लेकर के ओटी में शिफ्ट किया गया। ओटी में शिफ्ट करने के बाद उसकी जो भी ज़रूरत
ज़रूरतें होती हैं, जिस प्रकार से भी उसका उपचार होता है, ट्यूब वगैरह डाल करके उसकी सिलाई की गई, सांस की नली कटी थी उसको बनाया गया, रिपेयर किया गया, पूरे गड्ढों को बनाया गया। अभी बीच बीच में कंडीशन उसकी बहुत खराब हो गई थी, तो फिर हमारी पूरी टीम ने मिलकर उसको मैनेज किया और इस समय कंडीशन बहुत ही अच्छी बच्ची की है, अभी आराम से सो रही है। अभी इलाज यहाँ पे चलेगा कि आगे फिर नहीं, अभी यहाँ पे चल रहा है इलाज, बच्चों को डॉक्टर साहब भी आके देख लेंगे उसकी कंडीशन क्या है। इस समय कंडीशन वैसे बेहतर है, आवश्यकता पड़ी तो उसको रेफर भी किया जा सकता है। तो ये टीम में कितने लोग हैं? मैं डॉक्टर एस एस कनौजिया, डॉक्टर मयंक पांडे और हमारे ओटी के सारे स्टाफ। अब कंडीशन कंडीशन इसमें बहुत बेहतर है। क्या कंडीशन है, क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये 8:20 AM पर आई बच्ची। हम देखे उसका गला कटा हुआ था, किसी धारदार हथियार से ही मारा गया था, जो हम उसको शार्प इंजरी के रूप में बोलेंगे। पूरा हत्या करने का पूरा उसका प्रयास था। तुरंत हम अपनी टीम के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस एस कनौजिया, डॉक्टर मयंक पांडे, मैं स्वयं डॉक्टर LK ओझा इमरजेंसी इंचार्ज, सब लोग मिलकर बच्चे की जान बचाई गई। बच्चा इस समय स्वस्थ है और कितनी उम्र है बच्ची? बच्चे की अभी 2.5 मंथ की है अब कंडीशन उसकी और कंडीशन एकदम ठीक है। कितने डॉक्टरों के वहाँ पे निगरानी कितनी चल रही है, कौन लोग देख रहे हैं? अभी इस समय ये पीडियाट्रिशियन देखेंगे, सर्जन देख चुके, ENT सर्जन देख चुके, EMO थे ही, मैं खुद स्वयं था वहाँ पे। सब लोग देख करके और पूरे अच्छे तरीके से उसका सर्जरी किया गया, जिससे सांस लेने में उसकी कठिनाइयाँ जो आती वो दूर हो सके। अभी इस समय स्वस्थ है वो बच्ची। डॉक्टर मयंक पांडे, EMO ऑन ड्यूटी था। सुबह 8 8:15 के आसपास ये बच्ची को लेके आए थे, उसके पिता लेके आए थे। बच्ची के जो है गर्दन कटी हुई, ठीक है, बच्ची का ट्रैकिया कटा हुआ था, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ थी और अंदर खून का थक्का जो है अंदर चला गया था, जिसको हम लोगों ने एस्पिरेट किया, उसको बाहर निकाला, ट्रैकिया को इंटीग्रेट किया है, बाकी जो है घाव को जो है उसकी सिलाई की गई ओटी में ले जाके। अभी बच्ची ठीक है, सांस ले रही है। आगे जैसा उसका होगा एडवाइस होगा, फिर उसमें जो है सर्जन का एडवाइस हो, फिर एडवाइस लेकर फिर आगे उसको फर्दर देगा। फिलहाल बच्ची ठीक है, स्टेबल है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया 9 न्यूज।